जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए नया साल 2023 कैसा गुजरेगा, क्या सावधानियां उनको विशेष रूप से बरतनी है। 9 नंबर की वाइब्रेशन आपको मूलांक के रूप में मिल रही है, जो कि मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात मंगल की वाइब्रेशन आपको मिल रही है 9 नंबर के थ्रू। और नया साल 2023 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 जो कि 7 बनकर आता है, तो अंक 7 की एनर्जी आपको पूरे साल यूनिवर्सली मिलेगी, जो कि केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है अंक ज्योतिष में। मंगल जो कि एग्रेशन का कारक है, आप में एंगर विशेष रूप से होता है और हेस्टी नेचर विशेष रूप से होता है, और केतु की एनर्जी पूरे साल चलेगी। तो आपको इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि बात बात पर गुस्सा ना हो, उत्तेजित ना हो, वाणी में संयम रखना होगा आपको, बात बात पे उत्तेजित नहीं होना होगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। केतु की एनर्जी वहां पे आपको एग्रेशन बढ़ाने में सहायक होगी, तो आपको इसीलिए वाणी पे संयम रखना होगा और त्वरित कार्रवाई नहीं करनी है, शीघ्र निर्णय नहीं लेना है। आराम से, पूरी सावधानी के साथ और पूरा धैर्य के साथ टाइम लेते हुए सारे निर्णय लेने हैं, ताकि कुछ भी निगेटिव ना हो। केतु की एनर्जी चूंकि आपको डिटैच करती है सामाजिक जिम्मेदारियों से, और आप सामाजिक व्यक्ति बने रहना चाहते हैं। केतु डिटैचमेंट का कारक है, मटेरियल वर्ल्ड से आपको डिटैच रखना चाहता है, तो एकांतवादी प्रवृत्ति बढ़ने से आप परेशान होंगे, मानसिक उलझन में पड़ेंगे, क्योंकि आप एक्टिव रहने वाले व्यक्ति हैं। एनर्जी हमेशा हाई लेवल की आप में फ्लो करती है, तो वहां पे आपको परेशानी लाजमी है, बहुत लाजमी है। बहुत ही सामान्य ढंग से आप एंजाइटी में पड़ जाएंगे, एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगी और हेल्थ डिटेरिएट होगा। इस वजह से आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। रेड कलर का प्रयोग नहीं करना है, मैरून कलर का प्रयोग नहीं करना है। वाहन चलाते वक्त अपना ध्यान रखना है, ड्राइविंग का चोट ना लग जाए इसका ध्यान रखना है, संभल कर चलना है। तो आपको विशेष इन सब बातों में सावधानी बरतनी पड़ेगी, तब आप सेवन की एनर्जी को चैनलाइज कर पाएंगे और उससे रिजल्ट ले पाएंगे। चूंकि 7 नंबर की एनर्जी पूर्णतः स्पिरिचुअल होती है, तो आप स्पिरिचुअल हो जाएं, नहीं है तो, और थोड़ा बहुत समय स्पिरिचुअल बातों में बिताएं। जिस भी इष्ट की आप आराधना करते हैं तो उसके लिए समय दें, जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म में सेवा करें, कुछ समय निकालें समाज के लिए, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी उससे चैनलाइज होगी। आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, वहां कुछ मानवता की सेवा करें, थोड़ा समय दान करें। जिस भी तरह से आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं तो वहां सेवा करें। कुछ न कुछ आपका ह्यूमैनिटेरियन वर्क होना चाहिए, ताकि आपको 7 की एनर्जी भी हेल्प करे और 9 नंबर की एनर्जी भी चैनलाइज हो और आपको अच्छा रिजल्ट मिले। नौकरी करने वाले लोगों के लिए, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, ये साल फ्रूटफुल रहेगा। और जो बिजनेस करते हैं वहां आपको हर डिसीजन सोच समझ के लेना है। ग्रोथ तो वहां भी होगा और आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन समझदारी से, नहीं तो निगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखिए, सारे लीगल इश्यूज का ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिए और हर डिसीजन सावधानी से लीजिए। और एग्रेशन में बिल्कुल नहीं आना है किसी भी तरह का, चाहे आप पब्लिक डोमेन में काम करते हो या आपका निजी काम धंधा हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में बहुत समझदारी से निर्णय लेना है, वहां भी एग्रेशन नहीं आना चाहिए, नहीं तो रिश्ता बिगड़ेगा और मामला ज्यादा बिगड़ सकता है। यदि आप लव बर्ड्स हैं तो वहां भी बहुत समझदारी से आपको काम लेना है, एकदम अपने आप को संयमित रखना है,
सामने वाले का पक्ष बहुत ध्यान से सुनना है, सोच समझ के विचार लेना है, किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना है अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, नहीं तो परेशानी आएगी, रिश्ता खराब होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि केतु की एनर्जी आपकी तामसिक एनर्जी है और मंगल की एनर्जी आपकी राजसी एनर्जी है, तो मैच करने में दिक्कत आती है। तो वहां पे हर कदम आपको फूक फूक के रखना पड़ेगा। जो आप तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत जवाब नहीं देना है किसी को, सामने वाले को। साइलेंट रहें, संयमित रहें और संतुलित जवाब दें। ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया गुजरेगा और आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो आपको एनर्जी केतु की बहुत अच्छी मिलेगी। समाज के लोगों के साथ बो डाउन वाली प्रवृत्ति रखिए। पेरेंट्स के आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग लीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, वृद्ध जनों का आशीर्वाद लीजिए, चरण स्पर्श कीजिए। समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी ब्लेसिंग लीजिए, ताकि केतु की डिवाइन पावर आपको मिले। केतु जब आपको अच्छा रिजल्ट देगा तो दिल से देगा, उसकी ब्लेसिंग दिल से आती है, क्योंकि उसके पास दिल ही होता है देने के लिए। तो वो दिल से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और जो विशेष करके रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, किसी तरह का डिफेंस में जो जुड़े हुए लोग हैं और कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी तरह का अभियान चलाते हैं, छिपा हुआ गुप्त अभियान चलता है उनको, उन सब बातों में विशेष सफलता मिलेगी। जो डिटेक्टिव एजेंसी में है, जो इस तरह की सीबीआई, आईबी, इन सब तरह का डिटेक्टिव एजेंसी में है, तो वहाँ कुछ विशेष सफलता मिलने के योग होंगे, बनेंगे और आपको अचानक से सफलता मिलेगी, क्योंकि केतु अचानक से रिजल्ट देता है। तो आपको अनायास ही रिजल्ट मिल जाएगा। हेल्थ मैटर्स में आपको बहुत ध्यान रखना है अपना, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। खान पान पे बहुत नियंत्रण रखेंगे। भोजन वाकई आपका भोजन होना चाहिए संयमित, सात्विक, ताकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना आए। मंगल से संबंधित जो भी रोग होते हैं वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, अटेंशन देना है। जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या, रक्त से संबंधित किसी तरह का विकार, चोट वगैरह लगना, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना आपको 2023 में। और रेगुलर एक्सरसाइज को अपने हैबिट में 2023 में रखें। वैसे आप 9 की एनर्जी के हैं तो अपने स्वास्थ्य का, बॉडी की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखते होंगे। कुछ न कुछ जिम में जाते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, भागते होंगे, जॉगिंग करते होंगे। ये सब आपके रेगुलर हैबिट में होगा। 9 नंबर की एनर्जी ये सब के प्रति इंटरेस्ट पैदा करती है और अपने बॉडी को, सेहत को ठीक रखने के लिए यथासंभव उपाय करवाती है व्यक्ति से। तो वो सब हैबिट आप में होगी, तो उसको जागृत रखना है, मतलब अपने हैबिट में उसको शामिल रखना है, ताकि स्वास्थ्य का मामला गड़बड़ ना हो। और जैसे ही हेल्थ मैटर कहीं पे आपको बिगड़ता हुआ दिखता है तो आप कंसल्टेशन लीजिए डॉक्टर से और उसका उचित उपचार कर लीजिए, ताकि हेल्थ संबंधी कोई परेशानी ना आए। जो अविवाहित लोग हैं उनके शादी का योग बनेगा और रिश्ते आएंगे और वो शादी में परिणत हो जाएगा। आपके लिए जो फेवरेबल डायरेक्शन होगी वो होगी इस साल 2023 में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। आप इसी डायरेक्शन में अपने सारे कार्य करें तो अच्छा रहेगा। साउथ की डायरेक्शन भी आपके लिए फेवरेबल होगी। तो कुछ बातों का ध्यान आप रखेंगे तो 2023 आपका बहुत अच्छा गुजर जाएगा। चिंता परेशानी से आप मुक्त रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्त रहेंगे। मैं कुंदन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये नया साल 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आप नई ऊंचाइयों को छूइए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें और अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।